नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वो होता हुआ नजर आ रहा है जिसे हम, आप और पूरी दुनिया अभी तक असंभव मानकर बैठी थी। और वो घटना है युद्ध क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों, युद्धपोतों, विमानों और अधिकारियों को दुम दबाकर भागते हुए देखना। ईरान की सरकारी मीडिया ने मिसाइल लॉन्च का नया फुटेज जारी किया है। इसकी भयावहता से अमेरिका, इजराइल और इन दोनों के तलवे चाटने वाले अरब देशों में कोहराम मच गया है। ईरान के हमले से यूएई में भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेज में दुबई के पाम बीच पर हमले से पहले और बाद की तस्वीर साफ बयान कर रही है कि ईरान अब यह भूल कर जंग में कूद पड़ा है कि उसका क्या होगा। उसने इजराइल, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। खासकर कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर्स को गिराए जाने के बाद से अमेरिका हिला हुआ है। दरअसल ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर इजरायली हमले में मारी गई 140 बच्चियों का जब जनाजा निकला तो पूरी दुनिया सिहर उठी। जिसने भी इस दृश्य को देखा उसी की आंखें नम हो आईं। इसने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर एक बार फिर से बच्चों के हत्यारे का नया ठप्पा लगा दिया है। जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और खुद अमेरिका तक इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। इसके बाद से ईरान की आक्रामकता देखकर दुनिया दंग है। खुद इजराइल के तमाम चमकते हुए शहरों के बीच खंडहरों के टीले खड़े हो चुके हैं। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बीरशेबा जैसे ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाने वाले इलाकों में ईरान ने अपने मिसाइलों के इतने निशान छाप दिए हैं कि उसके नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इजराइल में भी गोदी मीडिया है और अमेरिका में भी है। दोनों ही देशों की मीडिया का बड़ा हिस्सा इसे ट्रंप और नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक साबित करने पर आमादा है। लेकिन इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है और इसका सबूत है अरब देशों में अपने नागरिकों से किसी भी तरह से फौरन बाहर निकलने की अमेरिकी अपील। उसने कहा है कि जॉर्डन, बहरीन और इराक में काम करने वाले गैर जरूरी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वहां से तत्काल निकल जाएं। वो इस बात का इंतजार बिल्कुल न करें कि उन्हें मदद मिलेगी, वो अपने साधनों से बस भाग निकलें। तो अमेरिका ने कबूल कर लिया है कि ईरान के बिगड़े हुए तेवर के बाद से उसकी जमीन खिसकी हुई है। अमेरिका के मुताबिक जॉर्डन और बहरीन में ईरान से ड्रोन और मिसाइल हमले का अंदेशा है। इराक में हिंसा और अपहरण का भी खतरा है। हालांकि दूतावास बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ बहुत जरूरी स्टाफ ही रहेगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आपको बता दें कि इन देशों से उड़ानें रद्द हैं और सरकार ने अभी तक वापसी की उड़ानें शुरू नहीं की हैं। ट्रंप ने इसका कोई वादा भी नहीं किया है। अमेरिका ने जिन देशों से बाहर निकलने को कहा है उनमें पूरे 14 देश शामिल हैं। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। साथ ही वेस्ट बैंक और गजा से भी निकलने को कहा गया है। तो एक तरह से कहें कि ईरान अकेला लगभग 14 देशों से लोहा ले रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि उसने ईरान की टॉप लीडरशिप के 32 लोगों को मार दिया है, लेकिन बावजूद इसके ईरान ने इस जंग में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो हासिल कर ही ली है। इससे उत्साहित इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। आईआरजीसी ने सरकारी टीवी पर चेतावनी जारी की है कि कोई भी जहाज इसे पार करने की कोशिश भी ना करे। अगर किसी ने इस फैसले की नाफरमानी की तो उसे रोका जाएगा और निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत का लगभग 50% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही आता है। पूरी दुनिया का भी कहें तो लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। चीन अपने तेल का बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से इंपोर्ट करता है। इसमें आधा हिस्सा ईरान से आता है और बाकी इराक, सऊदी अरब और कुवैत से। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। स्पेन ने अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद से ट्रंप की हेकड़ी गुम है।
पूरे यूरोप में एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस हमले में ट्रंप के साथ खुलकर खड़ा हो और उसे विश्वास हो कि यह जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि तमाम देश अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि अरब से जैसे और जितनी जल्दी संभव हो भागो। इसमें कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पर घरेलू ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक मूर्ख नेता की तरह उन्होंने ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ तो दी, लेकिन इस जंग को रोकने का कोई रोड मैप ही उनके पास न पहले थी न अब है। दूसरे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ईरान दुबई, सऊदी अरब और कतर, बहरीन, जॉर्डन से लेकर इराक तक को इस तरह हिलाकर रख देगा कि अमेरिकी सेना सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर देगी। यह बात पूरी दुनिया में साबित हो चुकी है कि अमेरिका ने अरब देशों का इस्तेमाल करके उसे तबाही के मुंह में झोंक दिया है। अरब देशों के लोग अमेरिका को गद्दार बता रहे हैं, लेकिन अब इस पर सोचने में बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए झेप मिटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चमचे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को आगे किया है। ट्रंप और वेंस का मतलब ऐसे समझिए मोदी और संबित पात्रा। खैर, जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबी जंग में नहीं फंसने देंगे, मतलब भागेंगे। बेशर्मी की इंतहा यह है कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर जो तमाशा खड़ा किया था, उससे भी पैर खींचने शुरू कर दिए। वेंस के मुताबिक ईरान पर ट्रंप का हमला अलग है, क्योंकि इसका मकसद यह तय करना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। तो सवाल है कि जब मामला केवल परमाणु हथियारों का था, तो ट्रंप ने जबरदस्ती इसमें ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों को क्यों घुसेड़ा, जबकि ईरान तो लगातार कहता रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रमों पर बात करने के लिए तैयार है और बातचीत चल भी रही थी। लेकिन बेशर्मी की इंतहा यह है कि इसके बावजूद जेडी वेंस कह रहे हैं ट्रंप युद्ध की इजाजत सिर्फ तभी देते हैं जब उसका मकसद बिल्कुल साफ हो। इसका मतलब है कि अमेरिका को इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी और अनिश्चित लड़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही बकवास, याद कीजिए, ट्रंप ने यूक्रेन के समय की थी। ट्रंप की मूर्खताओं का खामियाजा यूक्रेन आज तक चुका रहा है। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब देखिए कि पोल पट्टी खुल जाने के बाद भी ट्रंप शेखी बघारने से बाज नहीं आ रहा है। ईरान ने 4 दिनों में ही उसके पैर उखाड़ दिए हैं, जबकि ट्रंप हाके जा रहा है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इन हथियारों के सहारे अमेरिका लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। हमारे पास हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है और अमेरिका पूरी तरह तैयार है। तो सवाल है कि सऊदी और दुबई और कतर में वो अपने सैनिकों को कम क्यों कर रहा है? आखिर क्यों वो कतर, बहरीन, जॉर्डन, अरब की हिफाजत नहीं कर पा रहा है? और तो और इजराइल की भी समझ में आ गया है कि ईरान की ताकत से अमेरिका के भरोसे इतनी दूर तक टकराने की गुस्ताखी उसकी भूल थी। बेंजामिन नेतन्याहू भी अब चाहता है कि किसी भी तरह इस युद्ध को बस समेटा जाए, लेकिन अब इसका फैसला न तो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू। अब इसका फैसला ईरान करेगा, क्योंकि अरब देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर उसकी पीठ में जो खंजर भोंका है, उसके जख्म अभी ताजे हैं और वो मिटा दिए जाने का डर भुलाकर जंग में उतर पड़ा है। और इतिहास की तमाम किताबें बताती हैं कि दुनिया में ऐसी ताकतों से खतरनाक कोई नहीं होता जिसने अपने खत्म हो जाने का डर ही दिल से निकाल कर फेंक दिया हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।